नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। ये सही है। हमारे साथ जो घटनाएं दिन प्रतिदिन होती हैं उन पे हमारी सोच का बहुत बहुत प्रभाव होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में लोगों के साथ रहना उसके स्वभाव में है। समाज से कट के रहना बहुत मुश्किल है। आवश्यकता पड़ने पर इंसान ही दूसरे की मदद करता है और दूसरे की मदद लेता भी है। ऐसे में बहुत से लोग मदद तो चाहते हैं पर वह कहना नहीं चाहते कि हमें मदद चाहिए। बस यहीं से समस्या शुरू होती है। यही होता है विवाह के बाद भी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, नवविवाहिता को भी पसंद नहीं होती, या जो अभी अभी जिनकी शादी हुई है उनको पसंद नहीं होती। और कुछ बातें इस तरह की होती हैं जो हम नहीं चाहते परंतु हम बोलते नहीं। मदद चाहिए तो मदद मांगते ही नहीं। हो सकता है ससुराल में कुछ समस्या हो, कुछ ऐसी बातें हों जो पसंद नहीं आ रही हो, परंतु हम बोलते नहीं हैं। जहाँ कुछ कहना चाहिए वहाँ कुछ कहते ही नहीं। सोचते हैं दूसरा अपने आप सब कुछ समझ जाए। जी हाँ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अपने आप को हम अपने बारे में यदि किसी से कुछ नहीं कहते हैं तो क्या होता है, तो समस्या बढ़ जाती है। एक और तो हम ये सोचते हैं, जो कि गलत है, कि अगला अपने आप सब बात समझ जाए। और दूसरी ओर यदि मन में कोई संदेह है तो उसके बारे में ना तो संदेह का निवारण करते हैं और ना ही अपने मन की बात खुलकर अपने साथी को या परिवार में किसी को बताते हैं। हम गलत सोचते हैं, बिना किसी कारण के या अपने मन की भावना के अनुसार गलत धारणा बना लेते हैं, फिर उसी के अनुसार कार्य करते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारी सोच त्रुटिपूर्ण होती है और इसलिए हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं होता है। यदि आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप स्वयं सोचें। आपको सोचना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाती है। आप सोचते हैं मेरे आसपास अच्छे लोग हैं, सब मेरी मदद करते हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे और लोग आपकी मदद भी करेंगे। यदि आप सोचते हैं कि मेरे पास तो अच्छे लोग हैं ही नहीं, मेरे आसपास जो भी लोग हैं सब ऐसे ही हैं, मेरी मदद ही नहीं करते, कोई मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं, तो यकीन मानिए आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो अच्छे नहीं होंगे, जो आपकी मदद नहीं करना चाहेंगे और जो आपकी मदद करेंगे ही नहीं। इसी प्रकार अगर आप सोचेंगे कि सब लोग अच्छे हैं और मेरे बारे में अच्छे विचार रखते हैं, सब मेरी बात मानते हैं, सब मुझे बहुत इज्जत देते हैं, तो निसंदेह ये बात मान के चलिए कि आपके पास ऐसे ही लोग होंगे जो अच्छे विचार रखते होंगे, जो आपकी बात मानते होंगे और जो आपको इज्जत देते होंगे। इज्जत लेने के लिए आपको भी दूसरों को इज्जत देनी होती है, देनी पड़ती है और देनी चाहिए भी। यदि आप दूसरों को इज्जत नहीं देंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, तो आपको प्रत्युत्तर में अच्छा फल नहीं मिल सकता है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो आपको भी अच्छा फल मिलेगा। हमारे समाज में, बल्कि कहना चाहिए विश्व में, बहुत सी धारणाएं बनी हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं वो काम नहीं कर सकती, और यही नहीं, महिलाओं को दबा कर रखा जाता था।
और बहुत से ऐसे काम थे जिनके विषय में ऐसा माना जाता था कि ये काम तो महिलाएं कर ही नहीं सकती हैं। परंतु महिलाओं ने अपनी सोच बदली। सोच बदलने के साथ साथ महिलाओं ने सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी काम कर सकते हैं। जब कोई काम पुरुष करता था तो महिलाएं सोचती थी कि अरे पुरुष करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, चाहे वह ऑफिस का काम हो या बाहर का काम हो। आज तो महिलाएं पायलट हैं, स्पेस तक में पहुंच चुकी हैं। ये सब कैसे हुआ? केवल सोच के कारण। इस सब के पीछे एक ही कारण है, हमारी सोच। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं, या वैसा ही हमारे साथ होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। कई बार जाने अनजाने हम वैसा ही करने लगते हैं जैसा हम अपने माता पिता या बड़ों को करते हुए देखते हैं। हम उनकी देखा देखी वो सब करने लगते हैं और ये तक नहीं सोचते कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या फिर हमें लगता है कि वह सही नहीं कर रहे हैं पर फिर भी हम उनको कहते नहीं हैं कि आप गलत कर रहे हो या हमारे हिसाब से ये गलत है। उल्टा हम भी उनके देखा देखी वैसा ही करते हैं। ये एक बहुत ही गलत बात है और हमारी शिक्षा में एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें सही को सही और गलत को गलत कहना नहीं सिखाती है। इसलिए कई बार हम गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हमने गलत होते हुए देखा होता है और हम सोचते हैं कि हमारा ऐसा जो हम देख रहे हैं, जो कर रहे हैं बड़े बुजुर्ग हमारे, अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो वो नाखुश हो जाएंगे। यदि जैसे हमारे माता पिता करते हैं वैसा ही हम नहीं करेंगे तो हमारे माता पिता हमसे नाराज होंगे। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि हम उनको इज्जत दे रहे हैं इसलिए हम उनकी बात मान रहे हैं, परंतु हम उनकी गलत बातों को स्वीकृति देकर उनका और अपना दोनों का नुकसान करते हैं और अन्याय को प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा भी होता है, कई बार गलत बात को मानकर नकारात्मक ऊर्जा का संचालन करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता शायद अपने हिसाब से सही सोचते होंगे। हो सकता है उस समय उनकी परिस्थितियों में जो वो कर रहे थे वो सही हो, परंतु ज़रूरी नहीं है कि आज की परिस्थितियों में भी वह सही ही हो। जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं हमारी विचारधारा भी परिवर्तित होती है, उसमें भी प्रगति होती है। जैसे पहले लोग अक्सर ज़मीन पे बैठकर भोजन किया करते थे, परंतु आज लोगों के घरों में डाइनिंग टेबल है और लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन पर बैठकर भोजन नहीं करते हैं। सिर्फ भोजन ही क्यों, इसी प्रकार बहुत से और भी हैं बहुत से कार्य हैं जिनमें परिवर्तन होता गया है। पहले लोग पजामा पहनते थे, आज पजामा नहीं पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं। और इसी तरह समय के साथ साथ खान पान के तरीक़ों में, खाने में, पहनावे में बहुत से परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन आवश्यक है क्योंकि परिवर्तन ही समय की आवश्यकता है और परिवर्तन ही विकास है। इसी प्रकार पहले बच्चे जब गलती करते थे तो माता पिता और शिक्षक तक उनको सजा देते थे, हाथ में लकड़ी से या डंडे से पीठ तक दिया करते थे, परंतु आज हम उनके मित्र बनकर उनको सिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं कि वह एक अच्छा इंसान कैसे बने और उनको क्या करना चाहिए। आज हम बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देते हैं, यहाँ तक कि हमारे विद्यालयों में भी बच्चों को शारीरिक दंड देना मना है। ये कानून के भी विरुद्ध है। ये समय के साथ हुआ एक परिवर्तन है और इसी प्रकार समय के साथ बहुत सी बातों में, रिवाजों में, तरीक़ों में परिवर्तन होते रहते हैं। घर में महिलाएं भी, घर की लड़कियों को जब वह कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको अपना समर्थन नहीं देती हैं, वरन कई बार मैंने तो ऐसा भी देखा है कि वो बाधा उत्पन्न करती हैं। बल्कि आज भी कई घरों में ऐसा ही होता है। कई बार घर की बड़ी महिलाएं युवा महिलाओं को, युवा लड़कियों को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखती हैं। कुछ घरों में प्रायः बुजुर्ग महिलाएं
युवा महिलाओं के प्रति यानी घर की बहू बेटियों के प्रति ऐसी भावना रखती हैं जैसे कि वो उनको आगे बढ़ने में रोड़ा अटकाना चाह रही हों। कई बार बड़ी महिलाओं में विश्वास की कमी होती है अथवा वह कुछ ऐसी भावना रखती हैं जिससे ये प्रकट होता है कि जीवन में जो उपलब्धि उन्होंने प्राप्त नहीं की वही वे आज की युवा पीढ़ी को प्राप्त करते हुए देखते हैं। जब वो देखती हैं कि आज की युवा पीढ़ी कैसे तरक्की कर रही है तो शायद हो सकता है वे महिलाएं आज की युवा पीढ़ी के प्रति ईर्ष्या रखती हों। आप स्वयं सोचिए, यदि घर के बड़ी बुजुर्ग महिलाएं इस तरह का व्यवहार करेंगी तो क्या युवा पीढ़ी महिलाएं उनके प्रति प्रेम का भाव रखेंगी? आप स्वयं सोचें, यदि बड़े लोग ईर्ष्या की भावना रखेंगे या युवा पीढ़ी के आगे बढ़ने में व्यवधान डालेंगे तो क्या वह युवा पीढ़ी से अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं? जाहिर है, जब बुजुर्ग लोग युवा पीढ़ी को प्यार करेंगे तो उन्हें भी प्यार मिलेगा। यदि बड़ी महिलाएं अपने से छोटी उम्र की महिलाओं और लड़कियों को उन्नति का अवसर देंगी, उनको प्रोत्साहित करेंगी, सहयोग करेंगी तो उनकी भावनाओं को भी सम्मान मिलेगा। यही नहीं, जब वो दूसरों को प्यार देंगी, इज्जत देंगी तो उन्हें भी प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। दूसरों को प्यार करने से प्यार मिलता है और नफ़रत करने से नफ़रत बढ़ती है। यदि हम दूसरों की इज्जत करेंगे तो दूसरे भी हमारी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। हमें याद है, एक परिवार में बहू और सास के बीच में बहुत झगड़े होते थे और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। किसी ने उनको मेरे पास भेजा। मैंने दोनों से बात की, बहू से भी सास से भी। पहले बहू ने सास की कोई बुराई नहीं की, इतना ही कहा कि वह छोटी छोटी बातों पर मुझे तानाकशी करती रहती हैं और यही नहीं, कुछ ना कुछ कहती रहती हैं जिससे मेरा दिल ससुराल में नहीं लगता है। और बहू ने यह भी कहा कि वो वहाँ नहीं रहना चाहती हैं। मैंने उसकी सासू माँ से भी बात की और उनसे पूछा कि आप बताएं, आपके घर का वातावरण ऐसा क्यों है कि आपकी बहू आपके साथ नहीं रहना चाहती है? ऐसे क्या कारण है कि आपकी बहू और आपके बीच अच्छा तालमेल नहीं है? आपकी बहू के साथ आपके हिसाब से क्या समस्या है? इस पर सास ने शिकायतों की लंबी फहरिस्त सामने रख दी और वह बताने लगी, क्या बताऊं, ये तो सुबह देर से उठती है, इसे तो अपने घर वालों के लिए खाने बनाने की भी चिंता नहीं रहती है, मेरी तो कोई चिंता करती ही नहीं, मैं ही बनाती रहती हूँ, ये नहीं कि मेरी मदद कर दे। लेकिन मैंने तो इसको कभी कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कुछ कहती ही नहीं, आप चाहे तो किसी से पूछ लो, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। चाहे ये देर से उठे, चाहे काम करे या ना करे, सुबह चाय बनाए ना बनाए, और इस तरह उन्होंने बहुत सी शिकायतों का कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। साथ ही वह यह भी कहती जा रही थी कि मैंने तो कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अपनी बहू को भी कभी कुछ कहा ही नहीं। इस विषय पर मैंने विस्तार से बहू से भी बात की तो बहू ने बताया कि सासू माँ ने खुद ही उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि एक टाइम का खाना तुम्हें बनाना होगा। तो मैंने शाम को खाना बनाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। मैं सारे काम करके रात को देर से सोती हूँ, इसलिए सुबह देर से उठती हूँ क्योंकि नींद देर से खुलती है, और फिर तैयार होकर ऑफिस जाती हूँ, वहाँ काम करती हूँ, शाम को आकर घर के काम निपटाने होते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि सुबह उठने में देर हो जाती है तो सासू माँ को शिकायत क्यों है? बहू ने यह भी बताया कि उसकी सासू माँ काम करते करते उसकी निंदा करती रहती हैं और बोलती रहती हैं कि बहू ने तो ये नहीं किया, वह नहीं किया, मेरे तो कर्म फूट गए थे, जो ऐसी बहू मिली इत्यादि। बहू ने यह भी बताया कि उनकी सासू माँ कोई भी आ जाता है तो उसके सामने यही दुखड़ा सुनाने लगती हैं कि मुझे तो बहू का कोई सुख ही नहीं है, ये तो ऑफिस चली जाती है, वगैरह वगैरह। हो सकता है उन्होंने अपनी बहू से प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कहा हो,
परंतु सासू माँ अकेले में काम करते हुए बोलती रहती थीं कि उनकी किस्मत में सुख नहीं है। यही नहीं, उनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि वे अपनी बहू की कितनी बुराई करती रहती हैं। उनको अपनी बहू से तमाम शिकायतें थीं। यही नहीं, वह अपने बेटे के सामने भी हर समय शिकायतें ही करती रहती थीं। इतना ही नहीं, वह अपने पति के सामने भी शिकायतें करती रहती थीं। जब देखो तब बहू की कोई ना कोई शिकायत। जब कोई भी किसी में बुराई ही देखता रहता है और उसी की शिकायत करता रहता है, तो उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि एक दिन उसको लगने लगता है कि ये तो हर समय मेरी बुराई ही करती हैं, चाहे मैं कुछ भी करूं। और यही नहीं, जब कभी हम दूसरे की बुराई करते रहते हैं तो उसका दुष्प्रभाव एक ये भी होता है कि एक नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। और जब आप नकारात्मक ऊर्जा का चयन करते हैं तो आपके प्रति भी सकारात्मकता हो, इसकी संभावना नहीं रहती है। सासू माँ द्वारा की जा रही शिकायतों का नतीजा ये निकलता है कि सासू माँ की शिकायतों के कारण उनका बेटा भी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो जाता है। फलस्वरूप सासू माँ की शिकायतों से उसके बेटे के मन में बहू के प्रति मनमुटाव पैदा होने की संभावना बढ़ती जाती है। इस प्रकार पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहें, इसकी संभावना बहुत कम होती जाती है। सासू माँ को सोचना चाहिए कि जब उनका बेटा ही खुश नहीं होगा तो वह कैसे खुश रह पाएंगी और उनका परिवार कैसे खुश रह पाएगा। निसंदेह घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि बहू को सुबह सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ये क्या बात है, बहू को अपने पति को नाश्ता खाना बना कर देना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, इस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आपकी भावना आपके बहू के प्रति कैसी है, आप उसके प्रति कैसा सोचते हैं। ऐसे में कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सुबह जल्दी ना उठना, नाश्ता नहीं बना कर देना ठीक बात नहीं है। परंतु यदि ऐसा लगे भी तो भी बहू को कुछ नहीं कहना चाहिए। यदि आप उसे कुछ कहेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का संचयन होगा। नकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती जाएगी, घर का वातावरण बिगड़ेगा। बेहतर होगा यदि बहू को परिवार के अनुसार ढलने में कुछ समय लगे तो उसको समय दें। बहू काम नहीं करती है, खाना नहीं बनाती है, ये सब बातें मिलकर कटुता उत्पन्न करती हैं। और जब वातावरण में कटुता होगी तो क्या होगा? जाहिर है जब कटुता होगी तो बहू के दिल में आपके प्रति भी कटुता बढ़ेगी। तो आप ऐसे में बहू से अच्छे व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपके मन मुताबिक कार्य करे या सुबह जल्दी उठे, नाश्ता बना कर दे, अपने पति को दे, आपको दे, तो आप उससे कभी भी ये आशा ना करें कि वह ऐसा करे। वो जब करे तो उसकी तारीफ करे। आप उसको कुछ समय दें। परिवार के तौर तरीके समझने में थोड़ा समय लगता है और फिर ये ख्वाहिश कि वह किसी के लिए कुछ करे उसके दिल से आनी चाहिए। और इसमें तुरंत नहीं ऐसा होता, कुछ समय लगता है। इसलिए धैर्य रखें और अपनी सोच अच्छी रखें और शुरू से ही ये अपेक्षा ना करें कि बहू सब कार्य आपकी मर्जी के अनुसार करेगी या आप जो भी काम कहें वो अपने आप समझ जाएगी और अच्छे से करेगी। हाँ, जब वो कुछ अच्छा करे तो उसकी तारीफ करें। यदि उसे किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो अवश्य आप उसकी मदद करें, उसकी समस्या को समझें और उसको थोड़ा अवसर दें। जब एक लड़की अपने मायके में होती है तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसका व्यवहार उसकी अपनी इच्छा से नियंत्रित होता है। वह जब चाहे जो कार्य करना चाहे कर सकती है। विवाह के बाद ससुराल में आने पर हर कोई बहू से एक आदर्श बहू की अपेक्षाएं रखता है और ये चाहता है कि वह एक आदर्श बहू की तरह काम करे। परंतु यहाँ हम लोग भूल जाते हैं कि बहू भी परिवार का एक हिस्सा है, परिवार का नया सदस्य है। तो उसे चीज़ों को समझने देखने में
अपने जीवन में उतारने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, जाहिर है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम उसे समय दें। और बहू से ये भी हम चाहते हैं कि वो फटाफट सब चीज़ें समझ ले और मन मुताबिक, हमारे मन मुताबिक सब काम करने लगे। बस यही गलती हो जाती है और समस्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है कि आप जब भी किसी के विषय में सोचें तो ये सोचें कि इसकी जगह पर यदि मैं होती या मैं होता तो मुझे कैसा लगता। आप सोच कर देखिए, यदि आप महिला हैं और विवाह के उपरांत ससुराल में जाने पर आप अपने ससुराल वालों से कैसी अपेक्षाएं रखते हैं, इसके बारे में सोच के देखिए। आप क्या चाहेंगी, आपके ससुराल के लोग कैसे हों, वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें जो आपको अच्छा लगे। सोच के देखिए इसको, और जैसा आप सोचें, जाहिर है वैसा ही आप बहू के प्रति करें। देखें रिश्ते कैसे अच्छे होते हैं, कैसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कैसे अच्छा व्यवहार होने लगता है आपका बहू के प्रति और बहू का आपके प्रति। जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि आपके साथ होना चाहिए था, हो सकता है आपके साथ वैसा ना भी हुआ हो, परंतु जैसा आप अपने मन में सोचते हैं कि बहू के प्रति, यानी आप जब बहू थी तो आपके प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए था, सोच के देखिए और करके देखिए। वैसा ही व्यवहार आप अपनी बहू के साथ करके देखें, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आप सोच कर देखिए, आपकी एक बेटी है, उसका विवाह हुआ है और वह अपने ससुराल में जाती है। आप जानती हैं आपकी बेटी को घर के काम करने की कोई आदत नहीं है, शायद रुचि भी ना हो। कभी कोई अवसर ऐसा आया ही नहीं कि आपकी बेटी घर की जिम्मेदारियों को उठाए। आपकी ये लाडली बेटी अपने ससुराल चली जाती है। आप क्या सोचती हैं, उसे ससुराल में कैसा व्यवहार मिलना चाहिए, कैसा लोगों को उसके प्रति व्यवहार करना चाहिए, लोगों को उसके साथ, यानी ससुराल वालों को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपकी बेटी सुबह देर से सोकर उठती है, ऐसे में ससुराल जाते ही उसकी आदत बदल जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसे में ससुराल वालों को आपकी बेटी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, सोच के देखिए। जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ हो, वैसा ही आपको अपनी बहू के साथ भी करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बहू को कोई समस्या नहीं होगी, आपकी बहू बेटी बनकर आपके घर में रहेगी। एक अहम सवाल उठता है, ये क्या बात हुई, बेटी तो बेटी होती है, जब एक बेटी बहू बन जाती है तब तो उसको बहू की तरह कार्य करना चाहिए। क्या सच में, क्या ऐसी ही धारणा आप अपनी बेटी के बारे में भी रखती हैं कि वह ससुराल जाकर एक आदर्श बहू की तरह कार्य करे? सोचिए इस बारे में, आपको बहुत से सवालों का जवाब स्वयं ही मिल जाएगा। आपको बता दूं कि मैं दूसरों के गलत व्यवहार का समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं आपको केवल ये बताना चाहती हूँ, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किन परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए। कोई भी बात अपने आप में सही या गलत नहीं होती है, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा दृष्टिकोण अपनी बेटी के प्रति कुछ होता है और बहू के प्रति कुछ और। यही कारण है आपस में मनमुटाव का, एक दूसरे के प्रति कटुतापूर्ण भावना रखने का। जो बीत गया सो बीत गया, उसे आप ना तो रोक सकते हैं और ना बदल सकते हैं। इसलिए जो बीत गया उसके बारे में नहीं, बल्कि आगे के बारे में सोचें कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारे संबंध बहू से, दूसरों से मधुर हो सकें, मधुर बन सकें। इन सब के बारे में सोचिए। बीते समय में कभी किसी ने आपके साथ बुरा भी किया हो तो भी उसे भूल जाएं, आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचें। जब आप या हम ऐसा सोचते हैं तभी से हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और ये परिवर्तन एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है। जब आप या हम किसी को भी उसके बुरे व्यवहार के कारण क्षमा कर देते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर अच्छी भावना को जन्म देती है। जब हम अच्छी भावना से ओत प्रोत होते हैं और अच्छा सोचते हैं
तो हमारे साथ अच्छा होता है। अच्छा सोचना हमें एक सुरक्षा देता है और अच्छा सोचने से हमारे मस्तिष्क में अच्छे भाव जन्म लेते हैं। अच्छे भाव सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं और हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। और जब हम किसी का बुरा ही नहीं सोचते और कोई बुरी भावना ही नहीं रखते हैं तो किसी का बुरा भी नहीं होता। और जब किसी का बुरा होता ही नहीं है तो कोई हमारे बारे में बुरा क्यों सोचेगा। इतने समय से आप अपने ढंग से जीते रहे हैं, जब तक दूसरे की निंदा करते रहे हैं, दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचते रहे हैं या सोचते थे, कोई बात नहीं। अब अपने में परिवर्तन लाकर सकारात्मक सोच कर देखिए। आज ही से, अभी से सकारात्मक सोचें। निसंदेह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, तब सब अच्छा ही अच्छा होगा। शुरुआत तो करें और देखें क्या परिवर्तन होता है। मुझे उम्मीद है आप आज अभी से अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे और इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। यदि आपको ये बातें पसंद आई हैं तो आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ और जानने वालों के साथ शेयर भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी तरह की और बातें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। धन्यवाद। अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।